यदि पुरुष के साथ कोई महिला जबरन इस तरह से करती है, वो पुरुष का रेप करती है, तो क्या महिला को कोई सजा दे सकता है? कानून में ऐसा कोई प्रक्रिया है? पत्नी जो है अपने पति को छोड़कर लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती है? रह सकती है, बिल्कुल रह सकती है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है अपना बाकायदा जजमेंट दिया है। अपने पत्नी को आप किसी भी काम करने के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। अच्छा, महिला का इज्जत है, अब पुरुष का इज्जत नहीं है। वो अपने मायके जब चाहेगी तब जाएगी। उसके लिए आप जो है प्रेशर नहीं देंगे कि आपको कब जाना है कब नहीं जाना है। वो अपना मालिक खुद है, पति उसका मालिक नहीं है। क्योंकि पुरुषों का भी रेप होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं के लिए होता है। ये बात सही है? बिल्कुल होता ही है। सरकार इसका जो है रिकॉर्ड मांग करे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज में। अभी मेरे साथ है लॉ स्टूडेंट जो बेतिया कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। आज इनसे हम जानेंगे कि अभी जो है हाल फिलहाल में पति पत्नियों के बीच में बहुत सारे केस कोर्ट में जा रहे हैं, जिसको देखकर ये लोग भी काफी हैरान हो जा रहा है कि ये आखिर हो कैसे रहा है। उन्हीं सभी बातों पर हम आज इनसे चर्चा करेंगे कि पति पत्नी के बीच में कौन कौन से कानून, कौन कौन से धारा लागू होता है, पति कौन कौन अधिकार जमा सकते हैं अपने पत्नी पर, और पत्नी कौन कौन अधिकार जमा सकती है अपने पति पर। इन्हीं सारी बातों पर हम आज इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल से जो भी देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, एक बात आप बताइए, अभी हाल फिलहाल में जो है मामला काफी ज्यादा ये चल रहा है, अगर कोई पत्नी अपने पति से चुपके किसी गैर पति से, गैर आदमी से, गैर व्यक्ति से संबंध बनाती है, तो अगर पति चाहे कानूनी प्रक्रिया से अपने पत्नी को सजा दिलवाने के लिए, तो क्या इस तरह का प्रक्रिया, इस तरह का प्रावधान कानून में है? नहीं, इस पर कोई कानून नहीं बनी हुई है। हम आपको बताते चले कि हमारे भारत देश में संसद द्वारा कोई भी ऐसी कानून नहीं बनाई गई है जिसमें अगर पत्नी दूसरे के साथ संबंध बनाती है तो उसको अपराध माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट भी जायज करार दिया और 1978 में मान्य करार दिया। बद्री प्रसाद वर्सेस एक पीके करके थे, उन्हीं के केस में जजमेंट दिया कि लिव इन रिलेशनशिप जो है को मान्य किया, मतलब पत्नी जो है अपने पति को छोड़कर लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती है, बिल्कुल रह सकती है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है अपना बाकायदा जजमेंट दिया है। मगर पति इसको चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। इस पर हमारे भारत देश के सांसदों को जो है, सांसद को सोचना चाहिए, सरकार को सोचनी चाहिए कि आए दिन हमारे भारत देश के पुरुषों के साथ जो प्रताड़ना हो रहा है उसको संसद में लाना चाहिए। इस पर कोई ठोस कानून बनाना चाहिए जिसके अंतर्गत हमारे भारत देश के पुरुष जो है इस प्रताड़ना से बचे। इसके ना ऐसा देखा जाता है कि बहुत से पति जो है अपने पत्नी पर जो है दबाव बनाते हैं कि आप घर में रहो, घर का काम करो, घर में खाना बनाओ, और उसके साथ में ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे पति जो है अपने साथ काम कराने के लिए, मजदूरी कराने के लिए अपने साथ लेकर जाता है। तो ये क्या कानूनी दृष्टि से सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, और कानून में इसको अपराध की श्रेणी में डाला गया है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम आपको बता दें कि अपने पत्नी को आप किसी भी काम करने के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। उसके लिए अपराध की श्रेणी में उसको डाला गया है। अपने पत्नी को आप छोड़िए, आप तो हमसे पूछ रहे हैं कि घर में रहने के लिए जो है आप दबाव दे रहे हैं पत्नी को, तो अपराध है कि नहीं। उसको अगर कहीं आपसे बगैर पूछे जा भी रही है तो उसको आप पूछ भी रहे हैं कि कहाँ जा रही हो अपने ही पत्नी से, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में है। यानी कि उसको जो है हानि पहुंच रही है। हो सकता है कि वो किसी से मिलने जा रही हो, तो आप उससे पूछ भी नहीं सकते, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में है, क्योंकि वो भी अपराध की श्रेणी में डाला गया है। जब आप कहीं जाते हैं इस तरह से तो इतना जो है, तब तो बहुत सारी महिलाएं जो है तो अब ऐसा ही करना शुरू कर देंगी। बिल्कुल, इसीलिए तो लिव इन रिलेशनशिप को जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अच्छा खाना बना सकते हैं कि नहीं, खाना बना सकते हैं कि नहीं? खाना देखिए अपनी इच्छा से बना सकती है। उसके लिए आप दबाव नहीं दे सकते हैं। वो अपने मायके जब चाहेगी तब जाएगी। उसके लिए आप जो है प्रेशर नहीं देंगे कि आपको कब जाना है कब नहीं जाना है। वो अपना मालिक खुद है, पति उसका मालिक नहीं है। कानून का बनाने के यही उद्देश्य है। कानून कोई भी बनता है उसका खास रीजन यही रहते हैं कि ऐसा होता होगा। तो हमारे देश के सांसद को इस चीज को लगा कि हमारे देश में भाई जो है महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अब अदरवाइज हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आप अपने घर से निकल रहे हैं, अपने पत्नी से नहीं बता रहे हैं, उसके लिए जो है कोई अपराध के श्रेणी में नहीं डाला गया। आप स्वतंत्र हैं, जहां जाइएगा आइएगा, उसके लिए कोई नहीं है। तो महिलाओं के साथ ऐसा भेदभाव क्यों?
भाई महिलाओं भी तो सेम है, वो भी तो भारत के जो है नागरिक हैं, उनका भी तो अधिकार है कहीं जाए। अच्छा, ऐसा है कि अगर किसी महिला का साथ जबरन दुष्कर्म किया जाता है, यानी रेप किया जाता है किसी महिला को, तो उसके लिए कानून में है प्रक्रिया किस तरह का, किस तरह उस आदमी को सजा दिया जाएगा। तो यदि पुरुष के साथ कोई महिला जबरन इस तरह से करती है, वो पुरुष का रेप करती है, तो क्या महिला को कोई सजा दे सकता है? कानून में ऐसा कोई प्रक्रिया है? मेरी नज़र से शायद ऐसी कोई प्रक्रिया कानून नहीं बनी हुई है जिसके द्वारा जो है पीड़ित पुरुष जो है अपना अपराध सबमिट करवा सके, लेकिन इस पर सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। और जो है ये तो महिलाओं के लिए है कि 376 के अंतर्गत जो है अपना अपराध जो है दर्ज करवा सकती है। अदरवाइज यदि कोई पुरुष व्यक्ति द्वारा अगर आप जबरन उसके साथ संबंध बनावे, छेड़छाड़ करे। अच्छा, महिला का इज्जत है, अब पुरुष का इज्जत नहीं है। बिल्कुल, इस पर जो है तो हम तो यही करते हैं कि महिला आयोग है तो एक पुरुष का भी आयोग होना चाहिए। पुरुष का आयोग होना चाहिए। एक बात और है कि महिला आयोग है, महिलाओं के लिए लड़ने वाला आयोग है, मगर देखिए मतलब ये नारी प्रधान देश है तो नारियों के लिए सब कुछ है। हालांकि मैं यहाँ पे नारी को नीचा नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर उन लोगों के लिए यदि इस तरह का आयोग है तो पुरुष के लिए भी आयोग होना चाहिए, पुरुष के लिए भी लड़ना वाले कोई होनी चाहिए, क्योंकि पुरुषों का भी रेप होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं के लिए होता है। ये बात सही है? बिल्कुल होता ही है। सरकार इसका जो है रिकॉर्ड मांग करें कि हमारे भारत देश में साल में लगभग कितने जो है पुरुष के साथ जो है संबंध बनते हैं गलत जबरन, और इस पर जो है कानून बनावे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो है महिलाएं के साथ आप महिलाओं से